वो रात बहुत सर्द थी। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। कालू कौवे और गोरी कौवी के घर की छत ऊपर से टूटी हुई थी। ठंडी हवा से उनका घर पूरी तरह ठंडा हो गया था। कालू जी, ऐसे सर्द मौसम में ऐसा लग रहा है जैसे हम एसी लगाकर बैठे हुए हों। कितनी बार कहा है घर की छत मरम्मत करवा दो, तुम होके मेरी एक नहीं सुनते हो। आज तो मैं भी हार गया इस ठंडी हवा से। मैं कल ही लकड़हारे पक्षी के पास जाऊंगा और अपने घर की छत की मरम्मत करवा लूंगा। फिर जैसे तैसे रात भी गुजर जाती है। सुबह की तेज धूप ने ठंड को भगा दिया था। कालू कौवा भी लकड़हारे पक्षी की तरफ चला जाता है। लो कालू, पिछली बार भी तुमने मेरी मजदूरी नहीं दी थी। अगर इस बार भी तुमने पिछली बार की तरह ही किया तो फिर कभी मैं तुम्हारे घर की मरम्मत करने नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं लकड़हारे जी, इस बार मैं आपको पूरे 100 दाने चावल दूंगा। मेरे साथ चलें, हमने तो सारी रात जाग कर गुजारी है। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना सामान लेता है और कालू कौवे के साथ चला जाता है। कालू जी, जब तक लकड़हारा पक्षी हमारे घर की छत की मरम्मत करता है तब तक हम सो लेते हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सारी रात मैं सो नहीं पाई। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। ऐसे कालू और गोरी सो जाते हैं और लकड़हारा पक्षी उनके घर की छत की मरम्मत का काम शुरू करता है। वो सारा दिन काम करता है। पिताजी ने कहा था इन कौवों से सावधान ही रहना। मैं ऐसा करता हूँ, ये आखिरी कील नहीं लगाता। जब ये मुझे मेरी मजदूरी दे देंगे तो फिर मैं ये आखिरी कील लगाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो लकड़हारा पक्षी कालू कौवे को आवाज देता है। कालू, ओए कालू, आकर देख लो, मैंने आपके घर की छत की मरम्मत कर दी है। आप मुझे मेरी मजदूरी के 100 दाने चावल दे दें। कालू भी लकड़हारा की आवाज सुनकर जाग जाता है और वहाँ चला जाता है। हाँ, छत तो मरम्मत हो गई है, अब तुम जाओ, मैं मजदूरी बाद में दे दूंगा। ये क्या बात हुई? तुमने कहा था कि मजदूरी नकद दोगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे ग्राहक। तो फिर जाओ, भाग जाओ। मैं अपनी मजदूरी लिए बिना नहीं जाऊंगा। जाते हो या एक लगाऊं? जब अगली बार मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम ना आना। फिर लकड़हारा पक्षी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। डर गया कालू जी, वो इस बार फिर डर कर चला गया और हमने इस बार फिर उस लकड़हारे पक्षी की मजदूरी नहीं दी। डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। अरे लकड़हारे पक्षी भैया, आप रो क्यों रहे हैं? चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने पिछली बार की तरह इस बार फिर मेरी मजदूरी मुझे नहीं दी। आपको पता तो है उन कौवों का, आपने उनका काम क्यों किया? मुझे उनका पता है, इसलिए मैंने भी उनके घर की छत में आखिरी कील नहीं लगाया। मुझे डर था कि वो इस बार फिर ऐसा ही करेंगे। आप शांत हो जाएं और आज की रात आप मेरे घर में गुजारें। कल मेरा कुछ काम है, वो करके वापस चले जाना। चिड़िया और लकड़हारा पक्षी ऐसे बातें करते हैं और फिर रात हो जाती है। हवा चलती है। आज हवा बहुत तेज थी। गोरी, मैंने तो इस बार फिर मुफ्त में अपने घर की छत मरम्मत करवा ली। अच्छा ही हुआ कालू जी, आज तो हवा कल से भी ज्यादा तेज है। अगर छत की मरम्मत न होती तो मैं तो आज मर ही जाती ठंड से। वो दोनों बातें कर रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि लकड़हारे पक्षी ने इस बार उनके घर की छत का आखिरी कील नहीं लगाया था।
फिर जैसे ही तेज हवा का एक झोंका आता है, उनके घर की पूरी छत ही उड़ जाती है और दूर जाकर गिर जाती है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमने लकड़हारे से धोखा किया और वो लकड़हारा हमारे साथ ही हाथ कर गया। गोरी, अब तो ऐसी ठंडी रात में हम मर जाएंगे छत के बिना। अगर मुझे पता होता तो मैं लकड़हारे को मजदूरी दे देता। ऐसे वो दोनों पति पत्नी सारी रात ठंड में ठठरते हैं। सुबह हो जाती है, लकड़हारा पक्षी वहाँ आता है। अब पता चला दुष्ट कौवो, मुझे भी लकड़हारा कहते हैं। मैंने भी आखिरी कील छोड़ दिया था। अगर तुम मुझे मजदूरी देते तो फिर ही लगाता मैं वो कील। ऐसा कहते हुए लकड़हारा पक्षी वहाँ से चला जाता है। रुको रुको लकड़हारे, हमारी बात तो सुनो। परंतु वो उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, जो किसी दूसरे को धोखा देता है उसके साथ भी धोखा ही होता है। गौरी बहन, क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है। जो कमाते हैं सारा ही खर्च हो जाता है। जब महीना खत्म होता है तो साथ ही पैसे भी खत्म हो जाते हैं। कई बार मैंने सोचा है कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करूं और अपने लिए एक नई साड़ी खरीदूं, परंतु कुछ बचता ही नहीं है। और तुम तो जानती हो चिड़िया बहन, मेरा पति कालू कौवा तो कमाता भी नहीं है। पूरे हफ्ते में 1-2 दिन काम पड़ जाता है। चिड़िया और गौरी कव्वी बैठी ऐसे दुख सुख कर रही थी कि वहाँ बुलबुल आ जाती है। चिड़िया, मेरे पड़ोस में एक कबूतर आया है। वो कमेटी डाल रहा है 100 रुपए महीने की। अगर कमेटी डालनी है तो आप भी चलें। गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छा उपाय है पैसे जमा करने का। ऐसे हमें इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और हम देंगे थोड़े थोड़े करके। इकट्ठे पैसे मिलने से मैं भी गुड़िया के लिए सर्दियों के गर्म कपड़े खरीद लूंगी और मेरी साड़ी भी मैं ऐसे ही खरीद सकूंगी। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी बुलबुल के साथ कबूतर के पास चली जाती हैं। आप मुझे अपना अपना नाम लिखवा दें और 100 रुपए भी जमा करवा दें। पहली कमेटी मैं रखूंगा और फिर हर महीने लकी ड्रॉ किया करेंगे। जिसका नाम निकलेगा उसे इकट्ठे पैसे मिल जाया करेंगे। कबूतर जी, कितने पक्षी कमेटी डाल रहे हैं आपके पास? एक हुई बुलबुल, एक चिड़िया और एक आप। बाकी कुछ और पक्षी भी हैं। सबके पैसे मिलाकर हर पक्षी को हर महीने बाद 500 इकट्ठा मिलेगा। अगर 500 इकट्ठा मिल जाए, इससे तो हम अपनी सारी ही जरूरतें पूरी कर लेंगे। क्यों नहीं, फिर बाद में 100 करके वापस करने होंगे। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी अपना अपना नाम लिखवाती हैं और कबूतर को 100 रुपए देकर चली जाती हैं। गौरी, कहाँ गई हुई थी आज तुम? मैं और चिड़िया बुलबुल के साथ गई थी। उसके पड़ोस में एक कबूतर आया है। हमने उसके पास कमेटी डाली है 100 रुपए महीना की। कितने पक्षी हैं? कुल 5 पक्षी हैं। जिसकी कमेटी निकलेगी उसे पूरे 500 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही महीना गुजर जाता है। चिड़िया और गौरी कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, कब होगा लकी ड्रॉ? अभी थोड़ी देर बाद। बस एक पक्षी और है, वो आए तो मैं पर्चियाँ डाल देता हूँ। फिर कबूतर पर्चियों पर पक्षियों के नाम लिखता है। वो सभी पर्चियों पर एक ही नाम लिख देता है, मोटो चील। फिर कबूतर पर्चियाँ गौरी, चिड़िया और बुलबुल के सामने रखता है। चिड़िया, इनमें से कोई एक पर्ची उठाओ। कबूतर ने तो उन सब पर एक ही नाम लिखा था, मोटो चील। किसका नाम है पर्ची पर? इस पर तो मोटो चील का नाम लिखा है। ये मोटो चील कौन है? ये चील पहाड़ों पर रहती है। इस बार कमेटी उसकी निकली है। आपने परेशान नहीं होना, अगली बार आप में से किसी एक की ही निकलेगी। कितना ही अच्छा था अगर ये कमेटी मेरी निकल आती तो। चलो चिड़िया, अगली बार तो हम में से ही किसी की निकलेगी।
चिड़िया, बुलबुल और गोरी कौवी फिर से 100-100 रुपए देकर चली जाती हैं। ये पक्षी तो बहुत पागल हैं। इन्हें पता ही नहीं चला कि मोटो चील तो कोई है ही नहीं। अब मुझे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जितने पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इनसे मेरे सर्दियों के कपड़े तो आ ही जाएंगे। समय गुजरता गया और महीना फिर से गुजर जाता है। गौरी बहन, चलो जल्दी चलो, कबूतर ने आज फिर लकी ड्रॉ करना है। इस बार तो हमारी ही कमेटी निकलेगी। चिड़िया, अगर मेरी कमेटी निकली तो मैं तो सीधी बनारस वाले जंगल जाऊंगी और वहाँ से बनारसी साड़ी लूंगी। गौरी जल्दी चलो, कबूतर और बुलबुल हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ती हैं। बुलबुल कबूतर के घर के बाहर बैठी रो रही थी। चिड़िया और गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती हैं। बुलबुल, तुम क्यों रो रही हो? और ये कबूतर कहाँ है? बुलबुल, सब ठीक तो है ना? बुलबुल रोती हुई सामने कबूतर के घर के दरवाजे की तरफ इशारा करती है, जिस पर लिखा हुआ था, मुझे माफ करना पक्षियों, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने आपको कमेटी का झांसा देकर धोखा किया। ये पढ़कर चिड़िया और गोरी कौवी भी रोने लग जाती हैं। हम लुट गई चिड़िया। वो भाग गया, वो हमारी कमेटी के पैसे लेकर भाग गया, वो बुरा कबूतर। प्यारे दोस्तों, ऐसे कमेटी वाले हर गली मोहल्ले में होते हैं। अगर हो सके तो हमें इनसे बचना ही चाहिए। अगर कुछ पैसे बच जाएं तो उन्हें अपने पास ही जमा कर लें। आपका धन्यवाद।